नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल टॉक ऑन डेली वन। आज हम कुछ खास बात करने जा रहे हैं अपने देश के बारे में। सरकार ने टू फ्रंट वार के लिए तो तैयार है, लेकिन एक तीसरा फ्रंट जिसमें हम वार फुट पे भी लड़ना पड़ेगा, और वो है देश की गरीबी और देश के इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। और ये आज एक इमरजेंसी हो चुका है। पिछले 70 साल से हमने जो भी किए, हमने बहुत प्लान के साथ किए, काफी दिमाग लगाए, बट आज जरूरत पड़ा है ये सब हार्ड वर्क के बदले हम एक स्मार्ट वर्क करने की। हमें एक स्मार्ट वर्क करने की काफी जरूरत हो पड़ी है। हमें एक स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, और ये स्मार्ट वर्क है एक थर्ड फ्रंट वार जो हम लड़ेंगे हमारे सरकार के साथ, हमारे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। उसके लिए एक आम इंसान के नाते मेरे दिमाग में जो भी एक आम इंसान के नाते मैं अपने देश के बारे में बहुत कुछ सोचता हूं। मुझे दुख होता है अगर कहीं मैं किसी देश को कुछ करते हुए देखता हूं, या हमारे देश का कोई रैंकिंग नीचे जाते हुए कहीं दिखता है। बहुत सारे रैंकिंग आती है, चाहे वो पर कैपिटा हो, जीडीपी हो, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हो, अलग अलग रेटिंग जो भी पिछले कई दिनों में आया है, वो सब मुझे काफी सोचने में मजबूर किया है कि हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, और ऐसे भी नहीं है कि हमें एजुकेशन की कमी है। हमारे अंदर वो सब कुछ है जो पाकिस्तान के लोगों के अंदर है, जो बांग्लादेश के लोगों के अंदर है, जो यूरोप के लोगों के अंदर है, जो अमेरिका के लोगों के अंदर है। हाँ, अमेरिका और हमारे, या यूरोप और हमारे बीच में एक फर्क है जो हमारा वेल्थ को लेके है कि जितना पैसा उनके पास है उतना पैसा हमारे पास नहीं है। लेकिन हमें एक ऑल्टरनेटिव स्मार्ट वर्क सोचना पड़ेगा। कम पैसे में, कम संबल में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश के पास सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है। लोग कहते हैं बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिलता, और हमारे जैसे कंट्री जहां पे 5-7 फैमिली में अगर एक आदमी को नौकरी मिल जाए तो वो पूरा परिवार चला लेता है। शायद वो यूरोप और अमेरिका में नहीं होता है। वहां पे सब एक हस्बैंड वाइफ है तो दोनों काम करते हैं, उनके पेरेंट्स है तो वो भी काम करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लगे ही रहते हैं। पिछले 70 साल से सरकार कर भी रहा है और सोच भी रहा है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है इतना सब करने के बाद फिर भी हम, अगर हमारा रैंकिंग ऐसे रहे जो अफ्रीका के कंट्री की तरह 100 के पार, तो हमें बड़ा दुख होता है। ठीक है, जो हमारे बिरादरी है, जो हमारे पिछले जनरेशन है, उन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं, उन्होंने काफी संभाला है अपने को। जो भी है उनके बलबूते पे है, उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया है जिसके बलबूते पे हम खड़े। लेकिन आज हमें एक स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है अपने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। जैसे मैं सोचता हूं ऐसे आप सबको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे अपने देश के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, जिससे हमारा देश तरक्की के राह में आगे बढ़े। बहुत लोग कर रहे हैं, सरकार भी कर रहा है, सरकार की सिस्टम भी कर रहा है, बट वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। हमें भी करना पड़ेगा। और ये पिछले 2 दिनों से मेरे दिमाग में ये सब बातें काफी तकलीफ दे रहा है, और जो मैं आज आपके सामने थोड़ा सा समय लेकर आपसे शेयर करूंगा। मेरा आज का टॉपिक है, हमारे कंट्री के जितना पीएसयू है उनका एक सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम हो, एक सेंट्रल सुपर मैनेजमेंट सिस्टम हो, एक स्पेशल कमांड सेंटर हो, एक शेयरिंग कमांड सेंटर के अंदर में वो सारे पीएसयू को डाल दो। चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, चाहे एयर इंडिया हो, उन सबको डाल दो और एक सुपर मैनेजमेंट टीम बनाओ सरकार की तरफ से, जिसमें अच्छे अच्छे लोगों का चयन करो जो कंपनी को कैसे रिवाइव करनी है उसके बारे में सोचेंगे। आज टाटा ग्रुप को देखो, उनके एक चेयरमैन होते हैं, पूरे कंपनी कितना डाइवर्सिफाई होकर काम करता है, लेकिन टॉप में वही होते हैं जिनको बिजनेस करना आता है, कब डिजिटलाइज करना है, कब
इंडस्ट्री को ऑटोमेशन मोड पे लाना है, वो सब कुछ वो प्लान करते हैं। ऐसे ही हमारे देश को, हमारे पीएसयू को बचाने के लिए, ये नहीं हम डिसइन्वेस्टमेंट करके उसका पैसा हमारे पास कोई 500-300 करोड़ आ जाएगा, उससे हमारे बहुत कुछ नहीं होगा। हमारे इतने लोग हैं, वो 300 करोड़ को 3 लाख करोड़ कैसे करनी है, वो देश का जनता जो इतने बड़ी ह्यूमन रिसोर्स है, इसको आज ए एसेट बना के हम कैसे उसको 300-500 करोड़ को 3 लाख 5 लाख करोड़ करेंगे और 10-20 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काम देंगे, उसका प्लान करना चाहिए। और वो हो सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री काफी अच्छे तरीके से किए भी हैं और अभी भी कर रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं उनको हमारे साथ की जरूरत है। जितना हम पॉलिटिक्स में उनके साथ दे रहे हैं, उतना अगर हम उनको ये काम करने में साथ देंगे, शायद हमारे देश की हालत काफी सुधार हो जाएगा। आज HMT जैसे एक वॉच की कंपनी बंद पड़ी है कभी से। आपको पता है कि एक स्विट्जरलैंड है जो टॉप 10 में आता है, उसका पूरे इंडस्ट्री में 25% जो इंडस्ट्री है, वो 25% में सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन वॉच इंडस्ट्री का है। वो कैसे हो पाता है, जबकि हम एक स्टील का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है? क्या हम स्विट्जरलैंड नहीं बन सकते? आज हमारे HMT अगर फेल्योर हुआ है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो भी कुछ एसेट है, जो भी उसका चैनल नेटवर्क है, वो सबको हम मिला के हमारे देश के लिए एक सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया जाए और वहां पे लाखों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व किया जाए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, उसको क्राउड फंडिंग किया जाए। अगर 10 लाख लोगों से 200-200 रुपए लिया जाए और उसको क्राउड फंडिंग से उसका जो भी रिक्वायरमेंट है, उसका प्लान बना के कि हमारे 5 साल में इतने सेल्स की हम टारगेट कर रहे हैं और इससे इतने लोगों को हम प्राइवेट लेवल करेंगे, इतने लोगों को हम प्रोडक्ट बेचेंगे, इतना हम एक्सपोर्ट करेंगे, उसके लिए हमें इतना ऑटोमेशन कैपेसिटी का फैक्ट्री चाहिए। इससे इतने लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्टली रोजगार कर पाएंगे। और वो क्राउड फंडिंग में जितना पैसा लेते हो, उनको सबको कंपनी में स्टेक दे दो। आज जो 300 करोड़ रुपए गया, 300-500 हजार करोड़ में जितने में बिकता है, वो छोड़ दो, पब्लिक को दे दो। वो आज हम जितना हमें 300-500 हजार करोड़ दे रहे हो ना, उसको हम आज 1 लाख करोड़ के हिसाब से मान लेते हैं। और एक बढ़िया मैनेजमेंट सिस्टम, जो मैंने कहा, जैसे हमारे आधार सिस्टम बना, देश में और बहुत सारे काम किए हैं। जैसे नितिन साहब हैं, इंडस्ट्री को उन्होंने हाईवे के लिए इतना बढ़िया से काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हर कोई काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए खाली एक थोड़ी सी सोच में बदलाव और एक अंदर की इच्छा शक्ति, इसी को जगाने की जरूरत है। पैसे कहीं से भी आ जाते हैं और ये छोटी सी बदलाव करने से हम यही टारगेट लेके चलेंगे कि हम वर्ल्ड के टॉप 10 वॉच मैन्युफैक्चरर में आएंगे। एक HMT का जितना टेक्नोलॉजी है, उसको सब ट्रांसफर करिए, लोगों को ट्रांसफर करिए। एक HMT से 100 बनाइए, पहले 100 बनाइए। देश में कितना बेचेंगे, एक्सपोर्ट कितना करेंगे, सब कुछ उसके अंदर। पूरे रिटेल इंडस्ट्री HMT का माल बेचेगा। ये हो सकता है कोई बहुत बड़ी, इसके लिए एक प्लान करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक प्लान से ही पॉसिबल है। ये मैंने एक ही कंपनी के बारे में बताया। आज एयर इंडिया को हम ऐसे कर सकते हैं। आप पब्लिक के हवाले करके देखिए, 10% स्टेक को डाइल्यूट कर दीजिए क्राउड फंडिंग करके। जब आप पब्लिक के ऊपर छोड़ देंगे, जितने वो इन्वेस्ट करेंगे 100, 200, 500 हजार रुपए, वो सारे लोग एयर इंडिया में ट्रैवल करेंगे। आपकी कंपनी जो लॉस में चल रहा है, वो 3 गुना प्रॉफिट देगा। थोड़ी सोच में बदलाव करना पड़ेगा। हम डिसइन्वेस्टमेंट करके हमें क्या मिल जाएगा? 10-20 हजार करोड़, 50 हजार करोड़, इससे ज्यादा नहीं। वो पता चलेगा कहीं 200-500 किलोमीटर की सड़क पे खप गया या कहीं मनरेगा में चला गया, 1 साल का नहीं खाएंगे। लेकिन एक इंडस्ट्री बना देंगे जो अगले 100 साल तक हमें रास्ता दिखाएगा। ये देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि हम 100 करोड़ जनता है और आज हम भूखे, एक कोविड आया और 1 साल में हमारे पास ऐसे हमें दाल रोटी के लिए सोचना पड़ रहा है। सरकार के पास कुछ करने के लिए इससे ज्यादा नहीं है कि वो आपको वैक्सीन दे सकता है, बट ये आपको दाल रोटी और आपका घर का किराया नहीं दे सकता। हम समझते हैं सरकार को। लगता है कि जो मैंने मेरे छोटे से दिमाग से एक छोटी सी बात रखी, ये शायद आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। और हम मिलके, हम ज्यादा राजनीति ना करके, हम अगर हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे देश के लिए कुछ काम करेंगे,
हमारे देश के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगा, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगा।